नमस्कार मित्रों। बुद्ध जिसका अर्थ है वो जो जाग रहा है, इस अर्थ में कि जो वास्तविकता के लिए जागा हो, यह पहला शीर्ष भगवान बुद्ध को दिया गया था। लगभग 2500 साल पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जीवन की वास्तविकता प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक सुखों को छोड़ दिया और बुद्ध बन गए। घर त्यागने के काफी समय पश्चात सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और बहुत थक के वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे आंखें मूंद कर बैठ गया। ये तब था जब उन्होंने महसूस किया कि एक दिव्य प्रकाश उनके भीतर आ रहा है। ये उनके खोज में महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्हें पता चला कि सच में हर इंसान के भीतर और बाहर की खोज आधारहीन है। वह बौद्ध या प्रबुद्ध एक के रूप में जाने जाने लगे। जब उन्होंने सिखाया तो उन्हें ईश्वर बनने का ढोंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक व्यक्ति थे जिसने जीवन ज्ञान का अर्थ पाया था, और किसी भी व्यक्ति को जीवन का अर्थ भी मिल सकता है। बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग पर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध के मांसाहारी या शाकाहारी होने के विषय में इतिहासकार और बुद्धिजीवी एक मत नहीं है। जैन धर्म की तरह बुद्ध धर्म भी अहिंसा का समर्थक है, और बुद्ध धर्म में भी मांसाहार नहीं करने की सलाह दी जाती है। बुद्ध धर्म के अनुयायियों को मांस खाने के लिए यूं जीव हत्या करने से मना किया गया है। कई बुद्ध ग्रंथों से भी ये बात पता चलती है कि भगवान बुद्ध और अन्य भिक्षु मुख्य रूप से शाकाहारी थे, लेकिन परिस्थितिवश मांस या मछली का सेवन कर लेते थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये घटना 483 ईस्वी हुई थी। बुद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि उनका अंतिम समय आ चुका है और बहुत जल्द ही वो महापरिनिर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। पहली भाषा में लिखे हुए महापरिनिर्वाण सूक्त नामक बुद्ध ग्रंथ में बुद्ध की मृत्यु के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में उल्लिखित है कि जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई उस वर्ष बारिश के मौसम से पहले वो राजगृह में रहे। वहां से वो अपने भिक्षु संघ के साथ वैशाली आ गए और बारिश के मौसम में बेलग्राम में रहे। यहाँ वो बीमार पड़ गए। स्वस्थ होने पर कई नगरों की यात्रा करते हुए वो पावाग्राम पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कुंद लोहार का अतिथि स्वीकार किया और उसके आमों के वन में अन्य भिक्षुओं के साथ ठहरे। कुंद ने खाने के लिए बुद्ध को मीठे चावल, रोटी और मधु दिया। बुद्ध ने चावल और रोटी तो अन्य भिक्षुओं को दिलवा दिया, लेकिन मधु खुद खाने के लिए रख लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि क्योंकि उन्हें लगा कि मधु उनके अलावा कोई और नहीं पचा पाएगा। उन्होंने थोड़ा सा ही मधु खाया और बचा हुआ मधु जमीन के अंदर गड़वा दिया। भोजन के तुरंत बाद वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। बुद्ध के बीमार पड़ जाने पर कुंद लोहार ये समझ बैठा कि उसके द्वारा दिए गए भोजन के कारण ही बुद्ध की ऐसी बुरी दशा हो गई। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कुंद लोहार को ये समझाने के लिए भेजा कि उसका कोई दोष नहीं है और उनकी बीमारी का कारण विषाक्त भोजन नहीं बल्कि वृद्धावस्था है। उन्होंने उसके द्वारा दिए गए भोजन को अतुल्य बताया। एक वैद्य ने भी ये प्रमाणित किया था कि बुद्ध की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई थी। बुद्ध धर्म की थेरावाद परंपरा में ये माना जाता है कि कुंद लोहार द्वारा बुद्ध को जो मधु दिया गया था वो एक प्रकार का सूअर का मांस था। इसके विपरीत महायाना परंपरा के अनुसार बुद्ध को कुंद द्वारा मशरूम खाने के लिए दिया गया था। मधु का एक अर्थ मशरूम भी होता है। ऐसी ही बातों पर मतभेद होता आया है, पर ये तो स्वयं बुद्ध ही जानते रहे होंगे कि
उन्होंने क्या ग्रहण किया? वो एक महान महापुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्य की खोज में बिता दिया।